चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हममंसब से राबता। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध मुआहदे की मअतली पर ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने हमले की मुनसिफ़ाना तहकीकात की हिमायत की। बोले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ख़दशात को समझते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के हामी हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें। इसहाक़ डार की बरतानवी हममंसब से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारत के आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी बारे आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान पाक भारत कशीदी कम करवाने के लिए तैयार है। लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारत वाक़े से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा कि उनकी तहकीकात जारी हैं। चेहरा शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। हमले को पाकिस्तान से जोड़ने वाले शवाहिद पेश नहीं किए गए। भारतीय मीडिया भी दावे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाएगा। मईशत पर एतमाद बहाल किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहत पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में शामिल होने की दावत। कहा, पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुँच चुका, मईशत बहाली की राह पर गामजन है। कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निष्कारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। ज़र मुआला के ज़खायर दोगुना हो गए हैं। रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ है। 24 साल में पहली मरतबा मालियाती सरप्लस हासिल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफ्द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की तरवीज के लिए सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। बासलाहियत नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वफ्द की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ भी मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर गौर, मादनियात, ज़राअत समेत वसी कुदरती वसाइल का जायज़ा लिया गया। सूरज फिर आंखें दिखाने को तैयार। 30 अप्रैल तक शदीद गर्मी की पेश गोई। आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होगा। इस्लामाबाद, KP, गिलगित और बालाई पंजाब में 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहेगा। आइंदा 3 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज नवाबशाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 तक जाएगा। दादू में 47, मिट्टी और सक्खर में 46 रहेगा। सिबी में 48 और तुरबत में 47 रिकॉर्ड किया जाएगा। DG खान, सरगोदा और बहावलपुर में 44, लाहौर, मुल्तान और झेलम में 43 को छुएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के केस पर समाअत हुई। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल पेश किए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने राय दी कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। पाकिस्तान का 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 12 से 13 तनसीबात पर हमले दरअसल सिक्योरिटी नाकामी का नतीजा थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए थे कि ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। शेख रशीद, शेख राशिद, उमर अयूब, आली हमजा और दीगर पेश। शेख रशीद हाजिरी लगाकर वापस रवाना। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात की समाअत। जरताज कुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक समाअत। नईम पंजोथा की 5 मुकदमात में जमानत की केस 24 जून तक मुलतवी।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाक अफगान सरहद हसन खेल से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। अपने गैर मुल्की आकाओं की शह पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेज ने खारजियों को तीनों तरफ से घेर कर निशाना बनाया। इनका मकसद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी की कोशिश करना था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को माफ नहीं करेंगे, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि हमारे पास सबूत हैं, खारजियों को किसने भेजा, सबूत और शवाहिद दुनिया के साथ शेयर करते हैं। तब जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन फंडिंग करता है। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसी तरह मारेंगे। कार्रवाई इनके लिए भी पैगाम है जो पाकिस्तानी फोर्सेज और अवाम पर हमला करते हैं। पहलगाम हमले की शफाफ और न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार है। भारत ने भी कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरिया जेलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। ज़रा के मुताबिक भारत सिंध ताश मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। पहले दरिया जेलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। इन सरगर्मियों का मकसद बयानिया बनाने की कोशिश है। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। पाकिस्तान के सिर्फ मंगला डैम में 7.3 मिलियन एकड़ गुंजाइश मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़े आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा करार दे दिया है और भारत ने जाहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। केनाल तनाज़े पर जारी एहतजाजी धरने खत्म न हो सके। गुज़श्ता रोज़ भी कराची का नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग बना रहा। कैंप उखाड़ने पर मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगाई। तोड़फोड़, एहलकारों पर पथराव, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूटे, कई अफराद जख्मी हुए। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की, पानी की तोप भी चलाई। वकला बार बार मुंतशिर होने के बाद इकट्ठे होते रहे। धरने के बाद नेशनल हाईवे बंद। बिजली की तवील बंदिश पर कराची के शहरियों का पारा हाय। रामस्वामी के रिहायशियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। इमारत पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। कहा कई घंटों से इलाके की बिजली बंद है, गर्मी से बिलबिला रहे हैं। तवील लोड शेडिंग से पानी की किल्लत का भी हमें सामना है। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। इवेंट में आज आराम का दिन। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कल रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। उधर हीट वेव के खदशात पर PSL के 2 मैचेस का शेड्यूल तब्दील। 1 मई को मुल्तान में होने वाला सुल्तान्स और किंग्स का मैच लाहौर मुंतकिल। 1 मई को गजाफी स्टेडियम डबल हेडर की मेज़बानी करेगा। पहला मैच दोपहर 3 बजे और दूसरा मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। 10 मई को शेड्यूल सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स का मैच अब 11 मई को होगा।